इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते। बीजेपी ने की सैनिक सम्मान यात्रा स्थगित। तो बता दें कि उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। तो इस यात्रा को आयोजित किया गया था बीजेपी की तरफ से, सैनिक सम्मान यात्रा इस यात्रा को नाम दिया गया, लेकिन अब फिलहाल ये स्थगित कर दी गई है क्योंकि जिस तरह से हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं उस आपदा को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। अब 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये यात्रा आयोजित होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। तो एक एजेंडा यहाँ पर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को लेकर ये यात्रा यहाँ पर निकाली जानी थी, लेकिन जिस तरह से आपदाग्रस्त माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसी के बीच इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक फिर से इस यात्रा को आयोजित किया जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी ने सैनिक सम्मान यात्रा स्थगित कर दी है। तो उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से इस यात्रा को स्थगित किया गया है। तो गणेश जोशी की तरफ से इस बात की जानकारी यहाँ पर दी गई है और कहा जा रहा है कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक अभी यात्रा शुरू की जाएगी एक बार फिर से। तो बीजेपी ने सैनिक सम्मान यात्रा को रोक दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरह से बारिश का दौर जारी है, बर्फबारी भी अब शुरू हो गई है। ऐसे में आपदा के संकट में प्राथमिकता पहले सामान्य जनजीवन को सुचारू रूप से पटरी पर लाना है। तो उसी स्थिति को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, जिसकी जानकारी गणेश जोशी की तरफ से दी गई है। और अब कहा जा रहा है कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक इस यात्रा को आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो शेड्यूल है इससे आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये यात्रा कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि अपने अपने तरीके से अपने अपने यात्राओं के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, और इसी कड़ी में ये सैनिक सम्मान यात्रा भी काफी महत्व रखती है आने वाले चुनावों के लिहाज से भी। तो ऐसे में फिलहाल स्थिति को देखते हुए इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और ये जानकारी भी गणेश जोशी ने दी है कि अब 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक इस यात्रा को जारी रखा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी का। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड में आपदा की स्थिति है, इसके बीच बीजेपी ने सैनिक सम्मान यात्रा को स्थगित कर दिया है। देखिए, सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन 21 तारीख से चमोली में होना था और ऐसे में जिस तरीके से बिल्कुल देखिए सैनिक कल्याण की तरफ से, निदेशालय की तरफ से ये यात्रा का आयोजन करना था और ऐसे में देखिए सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन उत्तराखंड में होना था और ऐसे में जिस तरीके से आपदा की वजह से इस यात्रा को टालने का काम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से किया गया। आज एक बड़ी बैठक इसको लेकर आयोजन किया गया था और इस तरीके से इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 तारीख से जो इस यात्रा का आयोजन करना था इसे अब जिस तरीके से 11 नवंबर से किया जाएगा और ऐसे में 11 नवंबर से 5 दिसंबर से तक इस यात्रा का आयोजन होगा और इसको लेके जो रोड मैप हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। खासतौर पे जिस तरीके से पहले इस यात्रा को लेके जो निर्धारण किए गए थे कि चमोली से 21 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और इस यात्रा में जिस तरीके से रक्षा मंत्री भी आने वाले थे, राजनाथ सिंह इस यात्रा में शामिल होने वाले थे और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से इस यात्रा को लेकर पहले से बड़ी तैयारी भी की गई थी। सरकार की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा था और ऐसे में उत्तराखंड जो है वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, इस लिहाज से काफ़ी यात्रा ये महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाले टाइम में उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, भाजपा पूरी कोशिश में लगी थी इस यात्रा को लेकर एक बड़े रूप में करने की। और अब जिस तरीके से आपदा की वजह से इस यात्रा के तारीखों में थोड़ा बदलाव किया गया है, खासतौर पे अगर हम देखें तो इस बदलाव में कहीं ना कहीं 21 जो अक्टूबर से यात्रा थी अब 11 नवंबर से यात्रा होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं सभी मंत्रियों को आपदा के बाद अपने जिलों के प्रवास पर रहें और वहां आपदा की वजह से क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान है उसका आकलन करें, क्योंकि प्रदेश सरकार साफ तौर पे मौजूदा समय में आपदा से जो प्रभाव हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसके मूल्यांकन में लगी है, क्योंकि मौजूदा समय में भी अभी प्रदेश सरकार की तरफ
से ये आकलन नहीं लगाया गया है कि कितने का नुकसान हुआ है। और मौजूदा समय में सरकार की ये कोशिश है कि आपदा से उबरने के लिए काम करे, और ऐसे में सभी मंत्रियों को निर्देश भी हैं कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं। यही वजह है कि सरकार विभिन्न जो ऐसे कार्यक्रम थे उन पे विशेष तौर पे अभी सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ज्ञानेंद्र जिस तरह की स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं, इस स्थिति को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, और उस लिहाज से भी जिस तरह से फैसला लिया गया है वो काफी अहमियत रखता है कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले। देखिए आपदा की वजह से जिस तरीके से आपदा आने के बाद विपक्ष भी इस मसले को लेकर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कामकाज को लेकर, कई चीजों को लेकर। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से आपदा की वजह से जो प्रभाव है खासतौर पे कुमाऊं के इलाकों में देखने को जो मिला है, खासतौर पे नैनीताल और उधम सिंह इलाकों में, चाहे वो किसान हो या फिर अन्य वर्ग हो, सभी इससे प्रभावित हुए हैं। काफी नुकसान किसानों को हुआ है उधम सिंह नगर इलाकों में। मौजूदा समय में सरकार की ये कोशिश है कि इसकी भरपाई की जाए, इसका आकलन किया जाए, और यही वजह है कि सरकार इस पे विशेष फोकस कर रही है। दूसरी तरफ इस तरीके के कार्यक्रमों को टालने की कोशिश की जा रही है, और ये जरूरी भी है मौजूदा समय में, क्योंकि यात्रा जो है बाद में हो सकती है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से अभी भी जो कई लोग लापता हैं, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज भी पहाड़ी जनपदों में हैं जहां आपदा आई है, और वहां कहीं ना कहीं समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, जो लोग लापता हैं उनके परिजनों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो ये जरूरी भी है। और मौजूदा समय में जिस तरीके से सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से इस यात्रा पे रोक लगाई गई है, सैनिक सम्मान यात्रा पे, और अब इस यात्रा की शुरुआत 11 नवंबर से होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी जाहिर तौर पर और कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई भी दे रही है, क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी खूब तारीफ पुष्कर सिंह धामी की करी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बारीकी से वो नजर बनाए हुए थे स्थिति को, उससे उबर पाने में उनकी जो एक भूमिका रही है वो बेहद काबिले तारीफ रही है, गंभीर है। लेकिन जिस तरह से अब इस यात्रा को लेकर शेड्यूल में तब्दीली की गई, क्योंकि प्राथमिकता है पहले फिलहाल की स्थिति को नियंत्रण में करना और सुचारू रूप से जन सामान्य जीवन को पटरी पर लाना। लेकिन आने वाले चुनावों को लेकर भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में और भी कई कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से होने हैं। तो क्या अब इस शेड्यूल में तब्दीली होने के बाद उन पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, ज्ञानेंद्र? देखिए आपदा की वजह से कई तरह के कार्यक्रमों में प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम हैं वो भी टाले गए हैं। खासतौर पर अगर हम फोकस करें, कांग्रेस की तरफ से जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उनके कार्यक्रमों पे भी इसका प्रभाव साफ तौर पे पड़ा है। और ऐसे में अगर हम भाजपा की ही बात कर लें, भाजपा की तरफ से बूथ स्तर पे विभिन्न जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे थे, खासतौर पे पहाड़ी जनपदों में, उन पे इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से पार्टी स्तर पे भी जो निर्देश दिए गए हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि आपदाग्रस्त इलाकों में जाएं और कहीं ना कहीं लोगों से मिलें और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें। ऐसे में जिस तरीके से विधायकों मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि अपने क्षेत्रों में दौरे करें, जनता से मुलाकात करें और आपदा की वजह से कितना नुकसान है उसका आकलन करें। और ये जरूरी भी है कि मौजूदा समय में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि 50 से अधिक लोगों की जो मौत है इस आपदा की वजह से ऐसे में देखना होगा कि इस प्राथमिकता के तहत किस तरह से जल्द इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया जाता है, और 11 नवंबर से जो यात्रा शुरू होने जा रही है उसका कितना प्रभाव आने वाले चुनावों पर पड़ता है। फिलहाल शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अब इस शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई और अब ये यात्रा 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, बने रहे नेटवर्क 10 के साथ।